रहमल्लाहु मन करिहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना, बानियान मजलिस का इस सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारात के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारात नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। चौधरी फ़ारूक साहब, उनके खानवादे, उनके साथ जितने अहबाब शामिल हैं जिन्होंने इस सारे सिलसिले का एहतमाम किया है, मौला इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और ये सिलसिला बिलाओ अज़ा हमेशा इनकी नस्लों में कायम दायम रहे। मरहूमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और मैशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अल क़दूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बेहक़्क़े अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु कसरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमत वला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सलवात पर मोहम्मद वाल। एक दफ़ा फिर भी मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। खुदावंद आलम ने अपने हबीब को अपनी तन्हाइयों का मुनिस बनाया था, लेकिन फिर बनी नौ इंसान की कुछ ज़रूरियात के तहत उसने ये लुत्फ़ फरमाया कि उसने अपने हबीब को जो अर्श नशीन था फ़र्श की जानिब भेजने का फ़ैसला किया। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए।
जब उसने अपने हबीब को फर्श के जानिब भेजने का फैसला किया तो कुछ खास मकासद के लिए मबूस फरमाया, और उन मकासद को अल्लाह ने कुरान मजीद में 4 जगह पर बयान फरमाया कि मैंने अपने हबीब को ज़मीन पर किस काम के लिए भेजा है। वो जो फरमाएंगे, मेरे जो दोस्त अहबाब बाहर तशरीफ़ फरमा है, अगर वो अंदर तशरीफ़ ले आएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से गुफ्तगू की बुनियाद बनेगी और फिर आगे की पूरी तकरीर जो है वो इन्हीं चंद लफ्ज़ों के ऊपर मुनहसर है जो अभी आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। 4 मकामात पर खुदावंद आलम ने अपने हबीब के फ़राइज़ मनसबी को बयान किया कि मैंने अपने नबी को ज़मीन पे भेजा किस लिए है, जो मबूस फरमाया है तो इस मबूस फरमाने की इल्लत क्या है, वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं कि जो सरकारी तौर पे मैं अपने हबीब के ज़िम्मे लगा रहा हूँ, ये इसकी सरकारी जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा जो करेगा वो इसका करम है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। कुछ मेरी तरफ से इसकी सरकारी जिम्मेदारियां हैं जो इसने अंजाम देनी है, उसके अलावा जो कुछ ये करेगा वो इसका करम है, वो इसका एहसान है, वो इसका लुत्फ है, वो इसका बनी नोए इंसान पर कर्ज है जिसकी उजरत देनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मैंने कहा 4 मकाम पर खुदावंद आलम ने बयान फरमाया कि मेरे नबी की जिम्मेदारियां क्या है। सूरह बकरा में, 2 जगह पे सूरह आल इमरान में और 1 जगह पे सूरह जुमा में, 4 जगह पर अल्लाह ने अपनी हबीब की जिम्मेदारियां बयान की हैं, और चारों जगह पर इन जिम्मेदारियों की फहरिस्त एक ही है। तवज्जो फरमाइएगा, कोई एक भी कम नहीं की, कोई एक भी ज्यादा नहीं की। जो जिम्मेदारी है वो चारों जगह पर वही जिम्मेदारियां बयान की गई हैं। हाँ, उन जिम्मेदारियों की तरतीब में एक आध जगह पे फर्क जरूर है, लेकिन है वही, उसके अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं बयान की गई। मैं सूरह जुमा की वो आयतें आपके सामने बयान करता हूं जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब के जिम्मे जो जिम्मेदारियां हैं वो बयान फरमाई। इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल बनाया। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने उम्मीयीन में से एक को, तवज्जो फरमाइएगा, उम्मीयीन में से एक को रसूल बनाया। यहाँ पे मैंने उम्मी का तर्जुमा उम्मी ही किया है, अभी आयत का अगला हिस्सा खुद बता देगा इस उम्मी का तर्जुमा क्या है। जो आमतुल मुस्लिमीन है उन्होंने तो ये तर्जुमा कर दिया कि अल्लाह ने अनपढ़ों में से एक को रसूल बनाया। ये दुनिया का तर्जुमा है, मैं जो हकीकी तर्जुमा है वो अभी आयत खुद बता देगी, क्योंकि खुद ये मासूम का फरमान है कि खुद कुरान की आयतें अपनी तफसीर बयान करती हैं। तवज्जो फरमाइएगा, आयत कुरान खुद अपनी तफसीर बयान करती हैं। आयत के अगले हिस्से में ही खुद इसी आयत में अपनी तफसीर बयान कर दी कि उम्मी का मानी क्या है। इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने उम्मीयीन में से एक को रसूल बनाया। क्यों बनाया, उसकी जिम्मेदारी क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, उसकी पहली जिम्मेदारी यह है वो हमारी आयतों की तिलावत करे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। पहली जिम्मेदारी क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, ये हमारी आयतों की तिलावत करेगा। ये हमारी आयतों की, मैं इससे पहले के कुछ तफसील में जाऊं, यहाँ पे एक छोटा सा इशारा अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आ गया है, मैं वो अपने दोस्तों की जानिब बस वो इशारे को इशारे की तरह ही बयान करूंगा ताकि साहिबान इशारत उसे समझ जाएं और फिर घर जाके सोचें, और फिर जब मजीद कुरान की तिलावत करें तो बातें उनके लिए मजीद वाज़ेह होती चली जाएं। अक्सर आपने देखें, जब मैं कोई बात करूंगा, मसलन मैं ये कहूं कि मैंने फलां को बुलाया है, तो मैं अपने नाम से कहूंगा मैंने फलां को बुलाया, मैंने फलां को भेजा। लेकिन अगर मेरी जगह चौधरी दाइन किसी के बारे में कहेंगे तो वो कहेगा उन्होंने भेजा। तवज्जो फरमाइएगा, उन्होंने बुलाया, उन्होंने भेजा, उन्होंने बुलाया, उनका आएगा लफ्ज। मैं उर्दू में समझा दूं फिर आगे बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूंगा तो फिर मैं कहूंगा मैंने भेजा, मैंने बुलाया। कुरान मजीद में बहुत सी जगह पर आपको एक बड़ा अजीब उसलूब नजर आएगा। मसलन सूरह अराफ की एक आयत है, खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि, क्योंकि आयत है इसलिए कह रहा हूं, खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया वल्लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है,
उसे इनके जरिए बुलाओ। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है फदऊ हो, उसे इनके जरिए बुलाओ। अब तवज्जो, अगर अल्लाह कह रहा होता तो अल्लाह इरशाद फरमाता फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊनी बिहा। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे अस्माए हुस्ना है, मुझे उनके जरिए बुलाया जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे, मेरे अस्माए हुस्ना है, मुझे उनके जरिए बुलाया जाए। लेकिन इरशाद क्या है, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, उसे उनके जरिए बुलाया जाए। इसका मतलब यह है मशवरा देने वाला कोई और है, लेकिन मशवरा इतना अच्छा है कि अल्लाह ने अपना कलाम बना दिया है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। इसका मतलब कुछ ऐसी हस्तियां हैं कि जिनकी बातों को खुदावंद आलम कुरान बना के नाजिल फरमाता है, और यहां पे भी यही हो रहा है। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है, बाअसफ़िल उम्मीयीना, जिसने रसूल उम्मीयीन में एक को रसूल बनाया। इसका मतलब है कोई कह रहा है कि अल्लाह वो है। अल्लाह अकबर, उसके कलाम को अल्लाह अपना कलाम। चले, बात आ गई तो मैं अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक लिंग्विस्टिक का डिपार्टमेंट है। वहां पे उन्होंने तमाम लैंग्वेजेस के माहिरीन भी रखे हुए हैं, और उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि जिस सॉफ्टवेयर के अंदर कमाल यह है कि अगर दो लोगों का कलाम उसमें फीड किया जाए और उस कलाम के बारे में सॉफ्टवेयर से आउटपुट ली जाए, तो वो कलाम का उसलूब देख के बता देता है कि ये कलाम एक ही बंदे के दो कलाम है या दो अलग अलग बंदों के कलाम है। तवज्जो फरमाइएगा मेरे मोहतरम दोस्त। हाँ, ये तो हमारे यहाँ भी राइज है कि जब दो शायरा का कलाम सामने आ जाए तो जो शायरी को समझते हैं वो जमीन देख के बता देते हैं कि ये फलां का है या नहीं। इकबाल की जमीन जुदा है, मीर तकी मीर की जमीन जुदा है, मीर अनीस की जमीन जुदा है। अपनी अपनी जमीनें हैं, अपने अपने उसलूब हैं जिनके ऊपर शायरी होती है। वो उसलूब देख के पता चल जाता है कि कौन सा कलाम किसका कलाम है। वो ये कहते हैं कि हम जब अपने इस सॉफ्टवेयर में एक तरफ कुरान मजीद को और दूसरी तरफ नहजुल बलागा से अली के खुतबों को दाखिल करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर हमें बताता है इन दोनों का कलाम कहने वाला एक है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। अभी बल्कि अली तो अली है ना, मैंने परसों भी और कल भी अली के घर के दो शहजादों के खुतबे आपके सामने पढ़े। उन खुतबों के असलूब को देखिए, फिर कुरान की आयतों के असलूब को देखिए, आपको लगेगा एक ही जबान से दोनों जारी हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। यहां पर भी अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है, बाअसफ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, जिसने उम्मीयीन में से एक को, मैंने कहा उम्मीयीन का तर्जुमा दुनिया का अपना है, लेकिन आयत बताएगी उम्मी का तर्जुमा क्या है। हमने रसूल मबूस किया, उसकी जिम्मेदारी क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही, वो हमारी आयतों की तिलावत करेगा। वयुज़क्कीहिम, वो तुम्हारे नफूस का तज़किया करेगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो तुम्हें इल्म देगा। अजब बात है, अगर उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ है तो फिर आयत का तर्जुमा बनाओ। अल्लाह ने एक अनपढ़ को रसूल बनाया जो पढ़ाएगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। आयत ने तफसीर कर दी ना अपने उस लफ्ज़ की कि यहां उम्मी से मुराद अनपढ़ नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी ही पढ़ाना है, जिम्मेदारी ही इल्म देना है। तो फिर अगर इल्म देने वाला खुद ही अनपढ़ है तो वो इल्म क्या देगा। तो यहां इस उम्मी से मुराद अनपढ़ नहीं मेरे मोहतरम दोस्त। उम कहते हैं किसी चीज के मस्दर को, किसी चीज के मस्दर को, जहां से कोई चीज निकल रही हो। तो जब एक नई बात अभी यहीं पे अभी बाखुदा जहन में आ गई, आपके सामने बयान करता चलूं। उम किसी चीज के मस्दर को, जहां से कोई चीज बरामद हो रही हो, उसे उम कहते हैं। मसलन मक्का को कहा जाता है उम्मुल कुरआ, आबादियों की मां, क्योंकि पहली आबादी यहां पे बनी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां आकर आबाद हुए थे, तो पहली आबादी यहां बनी थी, इसलिए कहा जाता है उम्मुल कुरआ, आबादियों की मां, आबादियों का मस्दर। इसीलिए जनाब सैयदा को भी कहा जाता है उम्मु अबी
अबीहा। वो ओम किन मानों में है? रसूल का ओहदा क्या है? अभी जो आयत पढ़ी, रिसालत। रसूल का ओहदा क्या है? जात की बात नहीं हो रही इस वक्त, तवज्जो फरमाइएगा, मैं बड़ी मुश्किल मंजिलों से गुजर रहा हूं। ओहदा क्या है? रिसालत। तवज्जो फरमाइएगा, ओहदा क्या है? रिसालत। और बतूल कौन है? हम अहलो बैत नबुव्वत व मादिन रिसाला। रिसालत मिलती बतूल से है। रिसालत का मादन बतूल है, इसलिए उन मानों में वहां पे उम्मे अबीहा का लफ्ज आया है। अब यहाँ पे उम का तर्जुमा जो हमारे यहाँ है उन्होंने ये कर दिया, क्योंकि मक्के के रहने वाले थे, मक्का उम्मुल कुरा है, इसलिए उम्मी कहा गया। ये फकीर कह रहे शायद ये वजह हो, लेकिन जो बात मुझे समझ में आती है, मैंने कहा उम्म उसे कहते हैं जो मस्दर होता है, जो मादर होता है, जहां से कोई चीज शुरू होती है। कायनात की इब्तिदा क्योंकि इन 14 से हुई है। अल्लाह अकबर, ये मस्दर कायनात है। इसीलिए हदीस है मेरे इसी इमाम की, जिस पे मैंने आज की मजलिस पढ़नी है, फरमाया बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तम, हम वो हैं जिनसे अल्लाह ने इब्तिदा की है। हम वो हैं जिनसे अल्लाह ने इब्तिदा की है। वह बिना खत्म अल्लाह हो, और हम ही वो हैं जिन पर अल्लाह मामला तमाम कर देगा। शुरू भी हमसे हो रहा है, तो इन मानों में, क्योंकि शुरू इन हस्तियों से हुआ है, इन मानों में ये 14 उम्मीजीन हैं, उनमें नबी उम्मी है। जिम्मेदारी क्या लगी? तेजी से नतीजों की जानिब आऊं। आयतों की तिलावत, दूसरी जिम्मेदारी नफूस का तज़किया, तीसरी जिम्मेदारी किताब व हिकमत की तालीम देना। तवज्जो फरमाइएगा, ये जिम्मेदारी है रसूल की। तवज्जो, आयात की तिलावत, तज़किया नफ्स, किताब व हिकमत की तालीम देना। अब ये आयात की तिलावत बज़ाहिर आम चीज है, हम भी और आप भी आयतों की तिलावत तो करते हैं, मैं रोज आपके सामने आयतें पढ़ता हूं, लेकिन ये इतना अहम काम है कि अल्लाह ने अपने हबीब के जिम्मे लगाया कि ऐ मेरे हबीब ये आपने करना है। तवज्जो फरमाइएगा, ऐ मेरे हबीब ये काम आपने करना है। वजह क्यों है? अल्लाह ने अपने हबीब के जिम्मे ये काम, तिलावत आयात का काम क्यों लगाया? उसकी वजह यह है अज़ान मोहतरम कि ये जो कुरान है ना, ये सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। तवज्जो तवज्जो मेरे शिया सुन दो, मैं किसी नतीजे पे जा रहा हूं। ये क्या है? अल्लाह का कलाम। और याद रखिएगा, कलाम उस वक्त तक समझ नहीं आता जब तक के लफ्जों के साथ लहजा ना मिल जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। मैं मुश्किल जगह पे हूँ, उस वक्त तक कलाम समझ नहीं आता जब तक लफ्जों के साथ लहजा ना मिले। बल्कि यूं अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर दूं, कलाम बिल्कुल वही होता है, लहजे की तब्दीली मानी बदल देती है। बिल्कुल वही लफ्ज, लहजे की तब्दीली मानी बदल देगी। अभी आपके सामने अर्ज करता हूं, यहां से बाहर जाए, फर्ज करें मेरी ही गाड़ी खड़ी हुई है, कोई एक बुजुर्ग गए, उन्होंने गाड़ी को देखा, गाड़ी पसंद नहीं आई, उन्होंने देखा क्या कार बनाई है, नहीं पसंद आई तो क्या कहा, क्या कार बनाई है। एक नौजवान गया, वो नए दौर का था, उसे जरा वो डिजाइन पसंद आए, उसने चारों तरफ से देख के कहा क्या कार बनाई है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, लफ्ज वही, क्या कार बनाई है, हर्फ भी नहीं बदला, लफ्ज वही है, सिर्फ लहजे की तब्दीली ने। पहली कथा थी, नापसंदीदगी थी, दूसरे लहजे में पसंद थी, यानी लहजे की तब्दीली ने जमीन और आसमान का फर्क पैदा कर दिया। अब अल्लाह का कलाम है कुरान, समझ में तब आएगा जब लफ्जों के साथ अल्लाह का लहजा पता चलेगा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए, जो मेरे साथ शामिल होगा तब समझ में आएगा जब लफ्जों के साथ अल्लाह का लहजा मालूम होगा। अब अगर कुरान समझना है तो उनके पास जाओ जो अल्लाह के लहजे से वाकिफ है, और अगर मुझसे पूछो तो हम उनको जानते हैं जो सिर्फ लहजे से वाकिफ नहीं, जिनका लहजा अल्लाह का लहजा है। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए, जिनका लहजा अल्लाह का लहजा है। समझते जाइएगा, मैंने इमाम तक आना है और एक और जिम्मेदारी भी अदा करनी है, लेकिन सफर करेंगे तो मैं नतीजे तक आऊंगा। जो अल्लाह के लहजे से वाकिफ हो, और सिर्फ चौधरी फारूक साहब, बंगई साहब, सिर्फ अल्लाह का लहजा नहीं,
इस कुरान मजीद में आदम के बयानात भी हैं, नूह के बयानात भी हैं, हजरत मूसा और ईसा की बातें भी हैं, हजरत इब्राहीम के मुकालमे भी हैं। तो अब समझाएगा वो जिसने आदम को भी बोलते हुए देखा हो। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत है मौला को ज़िंदा फरमा। जिसने इब्राहीम को भी बोलते हुए सुना हो, जिसने मूसा और ईसा को भी बोलते हुए देखा हो, अगर उनके पास जाएंगे तो कुरान हिदायत करेगा। बातें फैलती चली जा रही हैं, वक्त आज मेरे पास भी थोड़ा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद इसी कुरान के बारे में इरशाद फरमाया, यहदी बिही कसीरा व युज़िल्लु बिही कसीरा। इस कुरान के जरिए बहुत सारे लोग हिदायत पा जाएंगे और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। यहदी कुरान तो वही है, हिदायत भी कर रहा है, गुमराह भी कर रहा है। वजह क्या है? हिदायत कैसे कर रहा है, गुमराह कैसे कर रहा है, समझ उसने ना आई। अभी ये वाकया पहले भी यहाँ भी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में भी हुआ था, लेकिन मेरे जिस इमाम का आज तस्करा मैं कर रहा हूँ, इस इमाम की जिंदगी के साथ भी ये वाकया मंसूब है कि एक शख्स मस्जिद में तकरीर कर रहा था और उसने तकरीर करते हुए कहा कि, अब ये लहजे वाली बात जहन में रहे, उसने तकरीर करते हुए कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 झूठ बोले थे। परेशान हो गए मौलवी साहब, उस जमाने के मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले हैं। अब ये ख्याल रहे, इब्राहीम वो है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, ये मेरा सिद्दीक नबी है, ये मेरा सिद्दीक नबी है जिनके यहाँ अल्लाह का बनाया हुआ इतने झूठ बोलता है, अल्लाह जाने बंदों का बनाया हुआ जो है मेरे दोस्तों। हाँ, हम भी तो नाम रख देते हैं ना फला सिद्दीक, ठीक, तो वो अल्लाह के बनाए हुए सिद्दीक के बारे में जो खुदा न खास्ता उन्होंने कम से कम 3 झूठ बोले थे। उस महफिल से बंदा उठा, अच्छा झूठ कौन से, मैं अभी आपका खुदावंद आलम ने हजरत इब्राहीम का शहर वालों से एक मुनाजरा बयान करते हुए ये बताया कि जब सितारा नजर आया तो फरमाया सितारा परस्त आए, तो कहा यह सितारा मेरा रब है। जब गरूब हो गया तो फरमाया ये गरूब हो जाने वाला रब नहीं हो सकता, फिर ये चांद मेरा रब है, ये सूरज मेरा रब है। उन्होंने कहा इब्राहीम ने ये 3 झूठ बोले। तवज्जो, हजरत इब्राहीम ने ये 3, वो अपनी एक बात को साबित करना चाह रहे थे कि सच साबित करने के लिए झूठ बोल सकते हो, जो साहब तकरीर कर रहे थे। हजरत इब्राहीम ने 3 झूठ बोले। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो शख्स वहां से उठा, सीधा चलता हुआ मेरे मौला के पास आया और उसने आकर कहा कहा मौला, वहां पे बंदा तकरीर कर रहा था, वो कह रहा था हजरत इब्राहीम ने अपनी जिंदगी में 3 झूठ बोले। इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़बान से कलमा इस्तग़फ़ार जारी किया और फरमाया कौन सा इल्जाम है जो उसने अल्लाह के नबी पे लगाया है। हाय हाय, कौन सा इल्जाम है जो उसने अल्लाह के नबी पर लगाया है। उसने जब ये पूछ लिया मौला ने कौन सा इल्जाम है, तो वो पलट के कहने लगा मौला वो ये कह रहा था उन्होंने 3 झूठ बोले कि ये सितारा मेरा रब है, ये चांद मेरा रब है, ये सूरज मेरा रब है। वहां इमाम ने इरशाद फरमाया बस यही नुकसान होता है लहजे को छोड़कर लफ्जों को थाम लेने का। इब्राहीम ये थोड़ी कह रहा था ये चांद मेरा रब है, इब्राहीम तो यूं कह रहा था ये चांद मेरा रब है। तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, यानी लहजे में हकारत थी कि क्या ये भी रब हो सकता है, क्या ऐसी चीज भी रब हो सकती है। अगर लहजे को थाम लेते तो फिर ये नुकसान ना होता। उसने कहा मौला फिर कौन कौन लहजा है हमें कैसे पता चले, अल्लाह ने किताब तो भेज दी, कोई लहजा भी साथ भेजता। इमाम ने इरशाद फरमाया तूने मेरे जद की हदीस नहीं पढ़ी, रसूल ने इरशाद फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब, एक अपनी अहले बैत। लफ्जों की सूरत में अल्लाह ने किताब को छोड़ा है, लहजे की सूरत में अल्लाह ने अहले बैत को छोड़ा। अल्लाह अकबर, सलामत है जिंदगी मौला को ज़िंदा फरमाए। ये तिलावत आयात का काम है जो सिर्फ यही घर कर सकता है, इसके अलावा हक़ तिलावत भी अदा नहीं हो सकता। दूसरा काम, तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो दूसरा काम जिम्मे लगाया गया है वो काम है युज़क्की, ये तुम्हारे नफूस का तज़किया करेगा, तुम्हारे नफूस का तज़किया करेगा। अब तवज्जो फरमाइएगा, तज़किया वो करेगा जो खुद पाक होगा,
जिसके अपने जिम्मे गुनाहों के अंबार हों, वो लोगों के नफूस का तज़किया क्या करेगा। तीसरा काम है, मैं तेजी से अपने इमाम पे आऊं, कि उसके जिम्मे है किताब व हिकमत की तालीम देना। अब ये काम है जो रसूल के काम है, तो बाद रसूल की मसनद पर वो बैठेगा जो ये तीनों काम करे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जगह मुश्किल है, मैं अभी बात वाज़े करता हूं। देखिए, हमसे लोग अक्सर सवाल करते हैं, वो जिनको हमने माना है उन्होंने वो फला 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 जगह तक अपनी हुकूमतों को फैला दिया, इतनी बड़ी बादशाहतें, इतनी बड़ी हुकूमतें कायम कर ली। जिनको आपने माना उन्होंने क्या किया? अज़ीज़ान मोहतरम, जिनको हमने माना है वो हुकूमतें फैलाते अगर वो किसी बादशाह के जानशीन होते। तवज्जो तवज्जो, मेरे पीछे बैठे हुए दोस्त, वो हुकूमतें फैलाते अगर वो किसी बादशाह के जानशीन होते, लेकिन वो जानशीन है रसूल के। काम उन्होंने वो करने हैं जो रसूल के थे, और फिर वैसे करने हैं जैसे रसूल करता था। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जानशीन के लिए जरूरी है कि वैसे करे जैसे रसूल करते हैं। मसलन रसूल के जिम्मे है आयतों की तिलावत करना, तो फिर शबीनों की तरह रट के तोते की तरह आयतें सुनानी नहीं, अल्लाह के लहजे में कुरान समझाना है। अल्लाह के लहजे में जो कुरान समझा सके वो मसनद रसूल पर आएगा। दूसरी जिम्मेदारी है नफूस का तज़किया करना, तो मैंने कहा वो करेगा जिसका अपना नफ्स वैसे पाक हो जैसे रसूल पाक है। तवज्जो फरमाइएगा। और फिर नफूस का तज़किया करने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं। तवज्जो तवज्जो, मैं इस तकरीर में मुश्किल मंजिलों पर हूं और मैंने एक मुश्किल जगह से गुजरना। फिर तलवार के जरिए सर नहीं झुकाने, किरदार के जरिए दिलों को झुकाना है। याद रखिएगा, दुनिया में किसी को भी अपने आप को मनवाने का जो सबसे बड़ा जरिया है उसे इल्म कहा जाता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इल्म के जरिए आप मुसख्खर कर सकते हैं, तलवार के जरिए आप झुका सकते हैं। मैं 2 मिनट एक सलवात पढ़ दें बाबा बुलंद। मैं एक मंजिल तक जा रहा, मैं उठे पहुंच के फिर जहमत फिर भी एक दफा बुलंदर सलवात पढ़ दें। झुका सकते हैं आप तलवार के जरिए, मुसख्खर नहीं कर सकते, तस्खीर नहीं कर सकते, उनके दिलों को मोम नहीं कर सकते, बल्कि जुमला बदल के कहूं, किसी को अपना सब को छोड़ने पे मजबूर नहीं कर सकते। पहुंच रही है मेरी मोहतरम बात दोस्तों का क्या नहीं? अपना सब को छोड़ने पर किसी को ताकत के जरिए और मामला होगा, वक्ती तौर पे सर झुका लेंगे, बातों को मनवा लेंगे, लेकिन जिसे तस्लीम कहते हैं, जिस तस्लीम से इस्लाम है, वो तस्लीम नहीं होने पाएगी। मैं यहां पे बात कह दूंगा तो मुझसे बहुत सारे लोग शायद नाराज भी हो जाएं। जहां जहां ताकत के बलबूते पर मनवाया गया, वहां वहां वक्त के साथ साथ हकीकत गायब हो गई। जैसे लोगों को मौका मिला उन्होंने सर उठा लिया। हाँ, अगर तारीख इस्लाम में आप देखेंगे तो ये सारे इलाके मुसलमानों ने स्पेन तक फतह नहीं कर लिए थे ना फतह, तलवार के जोर पे, लेकिन इधर तलवार हटी, मामला खत्म हो गया। आपके पड़ोस में भी आज ये हो रहा है, जिन जिन को जबरदस्ती झुकाया गया था, आज उन्हें जरा सी नरमी हुई, मौका मिला, वो गलियों बाजारों में आ चुके हैं। पहुंच गई होगी बात जहां पहुंचाना चाहिए। क्यों? जहां जहां आप नाफिज करेंगे वहां वहां नुकसान होगा। जैसे मौका मिलेगा लोग सर उठा के वापस अपनी हकीकत की जाने पलट जाएंगे, लेकिन जहां तस्लीम होगी वहां कोई सलमान बनेगा, कोई अबू जर बनेगा, कोई कंबर बनेगा। जहां तस्लीम का मामला होगा, जहां दिल झुक जाएंगे, जहां दिलों को तस्लीम करवा लिया जाएगा। और वो सब कुछ कहां होता है? जब आप दलील के जरिए अपने सामने वाले को कायल करें, वहां नतीजा निकलता है, वहां तज़किया नफ्स होता है। बस तवज्जो फरमाइएगा। मैं अपने इमाम के करीब अपने दोस्तों को ले आया, नेशापुर का इलाका ईरान में जिन्होंने ज़ियारत कर रखी है, वहां पे एक बीबी की ज़ियारत है जिसका नाम शतीता है। बीबी शतीता, एक किस्सा है, अभी आ जाएगा तो आपके सामने तज़किरा करूंगा।
उस इलाके के लोगों ने कुछ खोम्स इकट्ठा किया और वो खोम्स इकट्ठा करके, अब याद रहे मैंने कहा एक तकरीर बड़ी मुश्किल बात होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे लोगों ने दावा इमामत कर दिया था और खुद औलाद इमाम में से अब्दुल्ला अफ्ता एक शख्सियत थे, वो भी दावेदार इमामत थे। परेशान तो नहीं हो रहे आप? वो भी दावेदार इमामत थे। अब लोगों के दरमियान तजब्जुब था, इन्होंने नेशापुर वालों ने अपना खोम्स भेजना था, इन्होंने वो सारा खोम्स एक बंदे को दिया और उसे कहा ये खोम्स ले जा, साथ कुछ सवाल लिखकर सर ब मोहर कर दिए, यानी मोहर के अंदर बंद करके मोहर लगा के भेजा कि ये जाओ वहां जाकर जो हमारे इन सवालों के जवाब दे ये खोम्स उसे दे देना। तवज्जो अज़ान मोहतरम, उसे इमाम समझकर उसे ये खोम्स दे देना। तवज्जो अज़ान मोहतरम, उसे खोम्स दे देना अगर वो सवालों के जवाब दे। वो जाने लगा, एक बूढ़ी औरत चलती हुई आई, उसने कहा मेरा भी खोम्स 1 दिरहम बनता है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, 1 दिरहम मेरा खोम्स बनता है, ये ले जा। उसके पास लाखों का माल था, उसने कहा इतनी सारी चीजों में 1 दिरहम कहां रखूंगा? उसने कहा तू ले जा, कहीं रख ले, दिरहम ही तो है, दिरहम ही है तो ले जा। उसने एक जेब में रखा और रास्ते में लंबा सफर, कहां खुरासान और कहां मदीना, भूल गया। जब मदीने पहुंचा पता करते हुए इमाम के दरवाजे पर आया। जैसे ही इमाम के दरवाजे पे आया, ख्याल रहे उसके पास जो सवाल लिखे हुए हैं वो सर ब मोहर हैं, वो बंद है, उसके हाथ में उठाए हुए हैं। जैसे इमाम के सामने बैठा, इमाम ने उसके हाथ से वो सर ब मोहर सवाल लेकर दूसरे हाथ से उसके हाथ में सर ब मोहर एक किरदास देकर कहा ये ले तेरे सवालों के जवाब। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए, जिंदगी दराज। हैदरी ये ले, ये तेरे सवालों के जवाब। उसने कहा मौला अभी जो सवाल थे वो तो आपने देखे नहीं, जवाब आपने पहले दे दिए। इमाम ने फरमाया जो देखने का मोहताज हो वो इमाम नहीं होता। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। उसने कहा मौला ये खुम्स है जो वहां से आया है। इमाम ने फरमाया इसे अपने पास रख, वो शतीता का दिरहम कहां है? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी फरमाए, ये अपने पास रख ले, जिनका है उन्हें वापस कर देना। वो शतीता का दिरहम कहां है? शतीता का दिरहम कहां है? उस वक्त उसे याद आया कि शतीता ने भी तो कुछ दिया था। अपनी जेबों में हाथ डाल के 1 दिरहम निकाला, इमाम ने देख के कहा ये शतीता का नहीं है। हाय हाय, दिरहम ही तो देना था, उसने दिरहम निकाल के कैसे दे दिया? इमाम ने फरमाया ये शतीता का नहीं है। फिर जो उसकी जेब में थे वो निकाल के रखे, इमाम ने देख के कहा ये है शतीता का दिरहम। हाय हाय, ये है शतीता का दिरहम, ये मुझे दे दिया जाए। इमाम ने वो दिरहम अपने पास रख कर कहा ये सारा माल तू वापस ले जा। उसने कहा मौला इतना बड़ा माल वापस कर रहे हैं, 1 दिरहम रख रहे हैं। इमाम ने कहा हम मिकदार नहीं देखते, नीयत देखा करते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आप सबको ज़िंदगी अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हम मिकदार नहीं देखते, हम नीयत देखा करते हैं, नीयत देखा करते हैं। वो नीयत का दिरहम भी अगर नीयत का हो तो कबूल है। हाय हाय, नीयत का दिरहम भी हो तो कबूल है, और बदनीयतों की अरबों भी हो वो इमाम को कबूल नहीं। और फिर उसकी नीयत का अजर मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, देखिएगा इमाम ने उस शख्स को एक सूती कपड़ा, और मुअर्रिखीन ने लिखा कि यह कपड़ा आम कपड़ा नहीं था, ये इमाम के पास विरासत में आया था, जनाब सैयदा ने यह कपड़ा अपने हाथ से बनाया था। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, जनाब सैयदा ने यह कपड़ा अपने हाथ से बनाया था। इमाम ने उसे वो कपड़ा दिया, 40 दिरहम दिए, कहा यह कपड़ा शतीता को देना, हमारी तरफ से उसका कफन है। हाय हाय, तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, हमारी तरफ से उसका कफन है। और ये 40 दिरहम ले जाओ, उसकी जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, ये 24 दिरहम जितने दिन बाकी रह गए हैं उनका खर्चा है, ये 16 दिरहम उसकी तजहीज़ और तकफीन के लिए है। और जो फख्र की बात है वो ये है, उसे कहना परेशान ना हो, तेरा जनाजा पढ़ाने में खुद आऊंगा। हाय हाय,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमा। तेरा जनाजा पढ़ाने मैं खुद आऊंगा, जो नियत से इनका हो जाए, जो नियत से इनका हो जाए। फिर वहां पे ये कमाल है, फिर तज़किया नफ्स की ये मंजिल आती है कि वो फरमा रहे हैं हम खुद तेरा जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे। इसी मेरे इमाम से पूछा गया, बस मैं तेजी से वहां भी आऊं, जो काम एक और जिम्मे लगा हुआ है करते हुए ये आयत इमाम से किसी ने आगे सवाल किया, मौला ये जो बार बार हुक्म ईमान है, तवज्जो फरमाएंगे मेरे शिया सुनी दोस्त, मौला ईमान का मतलब क्या है? तवज्जो, मैं किसी जगह पे दोस्तों को ईमान का मतलब क्या है, इमाम ने इरशाद फरमाया ईमान क्या है, ईमान का मतलब क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तस्दीकुन बिल कल्ब व इकरारुम बिल लिसान व अमलुन बिल जवारे। दिल से तस्दीक करना, जबान से इकरार करना। तवज्जो, ईमान की रास्ता समझिएगा, दिल से तस्दीक करना, जबान से इकरार करना। अभी तीसरी मंजिल फिर बताता हूं, दिल से तस्दीक करना, जबान से इकरार करना। इसका मतलब दिल की तस्दीक जब तक जबान पे ना आए अभी तक ईमान नाकिस नहीं है। अब जो दुनिया वाले कहते हैं हम दिल में तो विलायत को मानते हैं ना, अगर गवाही नहीं देते तो उसमें कमी क्या रह गई? इमाम कह रहे हैं ईमान ईमान ही नहीं रही है जब तक कि वो जबान पे ना आ जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा है जियो। हैदरी तस्दीकुन बिल कल्ब व इकरारुम बिल लिसान। तवज्जो जाने मोहतरम, तस्दीकुन बिल कल्ब व इकरारुम बिल लिसान। दिल से तस्दीक करनी है, जबान से इकरार करना है। इससे पहले कि मैं तीसरी मंजिल बयान करूं, यहाँ पे तजम्मुल अब्बास साहब एक भाई तशरीफ फरमा है, इनका ताल्लुक चक्री से ही यहीं इसी गांव से है। मसलकन मकतबे अहले बैत से ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस खित्ते के मोमिनीन की मेहनत, इस जगह पर मजालिस अज़ा का इनेकाद, इन दोस्तों का बैठना, और यही तो हमारी महफिलों का कमाल है कि जहां चार बैठ जाएं जिक्र हक का होता है। जो फरमाइएगा, जहां मिल के बैठे जिक्र हक का है, गुफ्तगू हक की है, बात हक की है। और फिर हक का कमाल ये है कि अगर नीयत से जिक्र किया जाए तो फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है वजाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जहां हक आ जाए बातिल मिट जाता है, और बातिल है ही मिटने के लिए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। तो फिर जब हक का तज़किरा होता है तो फिर दिलों से बातिल मिटता जाता है, फिर वो दिलों से बातिल के नकूश मिटते चले जाते हैं। और ये अली की महफिलों में बैठने का करम है, ये अली की महफिलों में बैठने का अजर है कि जो इन महफिलों में सिर्फ बैठना शुरू कर दे उसका सफर हक पे शुरू हो जाता है। और यही आज जो हमारे बारे में कहा जाता है ना, ना जाना उनकी मजलिसों में, ना जाना उनकी मजलिसों में, ये सफर अब शुरू नहीं हुआ। रसूल अल्लाह अभी मक्के में थे, मदीना हिजरत नहीं फरमाई थी, तो मदीने में ईसाई, यहूदी और बुत परस्त सारे रहते थे। लेकिन अक्सर बुत परस्तों की ईसाइयों और यहूदियों से लड़ाई हो जाती थी वहां पे, क्योंकि ईसाई यहूदी ज्यादा थे इसलिए बुत परस्तों की पिटाई कर लेते थे। तो एक दल जंग शुरू हुई तो कुछ बुत परस्त मक्के आए और उन्होंने आकर अबू सुफियान से मदद तलब की। अभी तवज्जो कीजिएगा, अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ा। ये वो बात है कि रसूल ने अभी हिजरत भी नहीं फरमाई और उसने हिजरत के 8 साल के बाद कलमा पढ़ा। वो क्योंकि मजहब एक था तो आए और आकर कहा कि वो यहूदी ईसाइयों से लड़ाई हो गई है, आप मेहरबानी करें हमारी मदद करें। अबू सुफियान ने पलट कर कहा कि मैं खुद एक मुसीबत का शिकार हूं, तुम्हारी मदद क्या करूं, मैं खुद मुसीबत का शिकार हूं। उसने कहा हुजूर आपको कौन सी मुसीबत आ गई, क्या आप परेशानी का शिकार हैं? तो उसने पलट कर कहा कि अबू तालिब की गोद के पाले ने एक खुदा मुतारिफ करवाया है। तवज्जो तवज्जो, और वो कहता है कि मेरे खुदा को मान लो, और हम नहीं मानना चाहते। तो मदीने वालों ने पलट कर कहा कि जनाब मसला क्या है, आपने 360 पहले माने हैं, एक और मान ले। जहां 360 माने हुए हैं
एक और मान ले, झगड़ा खत्म करें, परेशानी की बात क्या है? अबू सुफियान ने कहा यही तो मसला है, वो अगर 361वां मनवाता तो हम कब का मान चुके होते। वो पहले कहता है 360 को झूठा कहो। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। फिर अकेले सच्चे को मानो, पहले ला इलाह पढ़ो कि कोई माबूद नहीं है, फिर इल्लल्लाह कहकर उस अकेले को मानो। इसका मतलब दीन है ही यही, झूठों को छोड़ा जाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। और फिर सच्चों के दरवाजे पे आया जाए। तवज्जो फरमाइएगा। उन्होंने कहा अच्छा फिर बड़ा मसला है आपका, हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। लोग कहते हैं मजलिसों में ना आना, हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। कहा सुनो यहीं से वापस जाओ। उन्होंने कहा नहीं, इतने दूर से मदीने से जो आए हैं तो हम काबे की ज़ियारत करेंगे। उसने कहा काबा ना जाना, क्यों ना जाए? कहा वही मोहम्मद जिसका भी तज़किरा किया है, वो काबे के दीवार के साथ खड़ा होकर कुछ पढ़ता है और कहता है ये अल्लाह का कलाम है, और फिर जो उसका सुनता है वो उसका हो जाता है। इसलिए तुम वहां ना जाना, अल्लाह अकबर, तुम वहां ना जाना वरना उसके हो जाओगे। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है, इनकी मजलिसों में ना जाना वरना जो सुनता है वो इनका हो जाता है। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। और ये क्यों होता है? यहाँ कोई जादूगरी तो नहीं हो रही, यहाँ पे बयान हक होता है। उस हक के बयान से दिल साफ होते हैं, और जब दिल साफ होते हैं आईना वाज़े होता है, उसमें हकीकत दिखाई देने लगती है। और फिर जब हकीकत दिखाई दे जाए तो फिर हकीकत का मुनकिर इंसान नहीं हो सकता। बस इसी सारे अमल का नतीजा ये भाई तजम्मुल अब्बास साहब हैं, जो इन्हीं सारे सिलसिलों में शरीक होते रहे। हक आश्कार होता रहा और इन्होंने मज़हब हक का कबूल कर लिया। अब ख्वाहिश उनकी ये है कि जब कबूल कर लिया है तो ऐलान करके क्यों ना कहूं कि मैं अली वाला हो गया हूं। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। हाँ हाँ, अली मर्द मैदान है। जब अली मर्द मैदान है तो फिर मानता सिर्फ वही है जो मर्द होता है। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। क्योंकि अली के बारे में रसूल ने फरमाया था ला फता इल्ला अली, कोई मर्द नहीं है सिवाय अली के। तो लोगों ने पूछा था या रसूल अल्लाह दाढ़ियां तो दूसरों के चेहरों पर भी है। रसूल ने इरशाद फरमाया था दाढ़ी होना मर्द की निशानी नहीं, मर्द की निशानी यह है वो अली का नौकर होता है। अल्लाह अकबर। ये भाई हैं तजम्मुल अब्बास साहब, इसी आपके इलाके से इनका ताल्लुक। और मैंने कहा इन्हीं महफिलों का तज़किरा चौधरी फारूक साहब तशरीफ फरमाए, चौधरी दाइन साहब, चौधरी बदर साहब, भाई ज़ुहैब, ये इन्हीं सब लोगों की मेहनत है कि ये आज हकीकत को पहचान कर मज़हब हक़ पर आ गए हैं और ज़बान से अली का इकरार करना चाहते हैं। तो मैं पढ़ूंगा जो हकीकत है वो जिस तरह पढ़ना चाहिए वो अर्ज करूंगा और आप मेरे साथ दोहराते चले जाएं तो इंशाअल्लाह आप मज़हब हक़ पर हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीका ला, वहदहु ला शरीका ला, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, व अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीना, व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना, व इमामल मुत्तकीना, व इमामल मुत्तकीना, अलियन वलियुल्लाह, अलियुन वलियुल्लाह, व औलादहुल मासूमीना, व औलादहुल मासूमीना, अहद अशरा, अहद अशरा, हुज्जतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमईन, अलल खल्क़ अजमईन, नाराए हैदरी। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे और हमेशा जब हक पर आए अली हैदर जी है, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मौला आपको अली हैदर सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मौला इस सारे मामले के बाद खुद इनकी हिफाजत भी फरमाए, इनके लिए आसानियां भी पैदा फरमाए और इनको इस हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी मैं चले यहाँ आ गया हूं तो आपके सामने तज़किरा करता चलूं, जो हक को पहचान कर हक पर आता है उसका दर्जा अल्लाह की नजर में बाकियों से अफजल होता है।
तवज्जो फरमाइएगा। जैसा मैं बड़ी एक जबरदस्त बात करके फिर जो मेरा मौजू है उसका नतीजा देना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये भी तफसीर मेरे इसी इमाम की है जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ और आयत सामने आ गई तो बयान करता चलूँ। याद रखिएगा, अल्लाह की निगाह में और रसूल की निगाह में हिजरत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने का नाम नहीं। दीन में हिजरत बातिल को छोड़कर हक के दरवाजे पे आना है। अल्लाह अकबर। और इस्लाम में हिजरत दुश्मन अली पे तबर्रा करके अली को मान लेने का नाम है। मैं दलील पेश करता हूं, सूरह तौबा में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, व युहाजिरू फी सबीलिल्लाह है, और उन्होंने अल्लाह की सबील के लिए हिजरत कर ली। तवज्जो, उन्होंने अल्लाह की सबील की तरफ, अल्लाह की सबील की तरफ हिजरत कर ली। और जब मासूम से पूछा गया, मानी उल अखबार में जाके देख लेना, शेख सदूक ने लिखा कि मेरे इसी इमाम से पूछा गया कि मौला सबील क्या है। इमाम ने इरशाद फरमाया, अस्सबीलु फिल कुरान है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा फरमाए। वो जो ईमान ले आए और फिर अलीयुन वलीउल्लाह की तरफ हिजरत कर ले। तवज्जो। और फिर जब हिजरत कर लेगा तो खुदा ने इरशाद फरमाया, वजाहिदू फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, फिर उसका जहाद शुरू हो जाता है, अपने माल के जरिए भी, अपनी जान के जरिए भी। और फिर फरमाया, आज़मा दरजातुन इंदल्लाह उलाइका हुमुल फाइजून, अल्लाह की नजर में उनका अजीम दर्जा है और वही तो हैं जो कामयाब हो गए हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, वही हैं जो कामयाब हो गए हैं। तो ये कामयाबी है कि जो इस दरवाजे तक पहुंच जाए। बस समेटूं मैं अपना बयान। इमाम काज़िम से पूछा गया, मौला ईमान क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, तस्दीकुन बिल क़ल्ब व इकरारुल बिल लिसान व अमलुन बिल जवारे। तवज्जो, दिल से इकरार, जबान से तस्दीक, अपने जवारे के जरिए उस पर अमल भी करना। अब ख्याल रहे, ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये जुज़्व ईमान है। बफरमाने इमाम ये क्या है? जुज़्व ईमान है, जिसके साथ ये अमल मुंसलिक नहीं। ख्याल रहे, अभी ईमान शुरू हो गया है, मंजिल पे नहीं पहुंचा। मंजिल पे पहुंचने के लिए इन सारे का साथ होना जरूरी है। ये साथ होंगे तो फिर ईमान तकमील की मंजिल पर आएगा। अगर ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मैं जानता हूं मुश्किल जगह है, 5 दिन आप लोगों ने बहुत दाद दुआ दी, बस यहाँ पे ये पैगाम लेते चले जाइएगा। ये पैगाम बड़ा अहम है। अगर ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात इमाम की नजर में जुज़्व ईमान है, तो फिर ये जो बार बार कुरान में एक अलग साथ कहा, आमनू व आमिलुस सालिहात, तो ये वो आमिलुस सालिहात क्या है? तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात आमिनू में है तो फिर आमिलुस सालिहात क्या है? तो मासूम ने इरशाद फरमाया, आमिलुस सालिहात से मुराद तुम्हारी मुआशरती खूबियां हैं कि मुआशरे में तुम्हारा रहना सहना कैसा है, एक दूसरे से ताल्लुकात कैसे हैं। और फिर इमाम ने इरशाद फरमाया, इन आमिलुस सालिहात में से सबसे बड़ा अमल साले सिला रहमी है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, सबसे बड़ा अमल सिला रहमी। सिला रहमी का मतलब होता है अपनों के साथ, जिनके साथ आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करना। इमाम सादिक के पास एक शख्स, इसी इमाम काज़िम के पास एक शख्स आया और उसने आकर कहा, बैठा हुआ था, इमाम से गुफ्तगू कर रहा था। इमाम ने इरशाद फरमाया, सुन, तू 3 दिन बाद मर जाएगा। तवज्जो है, तू 3 दिन बाद मर जाएगा, अपने मामलात को सीधा कर ले। मैंने समेट लिया, अभी कहना कुछ और था, लेकिन बस ये एक ही जुमला और मैंने समेट लिया अपने बयान को। जा अपने मामलात को समेट, तूने 3 दिन बाद मर जाना है। अब क्योंकि ईमान पे यकीन रखता था, घर गया, घर वालों को बुलाया, अपनी वसीयतें की, जो लेन देन था वो तमाम किया। और फिर उसके जहन में आया कि मेरे कुछ रिश्तेदार मुझसे नाराज हैं। तवज्जो, अपने घर से चला, एक एक रिश्तेदार के घर गया और उन्हें जाकर उसने कहा, गलती जिसकी भी थी, वक्त गुजर गया, अगर मेरी थी तो मुझे माफ कर दो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अगर तुम्हारी है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं, उन्हें गले लगाया। कुछ रिश्तेदार
मफलूकुल हाल थे, गरीब थे। उसने, क्योंकि इमाम ने कहा था दुनिया से जा रहे, उसने जो हकूके शरिया निकाले थे अपने खुम्स व ज़कात, वो उसने अपने उन रिश्तेदारों के दरमियान तकसीम करके जो ज़रूरतमंद थे उन सबको दे दिए। और फिर घर जाके मुसल्ले पे बैठ गया, अपने इस्तग़फ़ार का सिलसिला, अपनी अल्लाह से मुनाजात का सिलसिला उसने शुरू किया। 3 दिन गुजर गए, मरा नहीं। तवज्जो तवज्जो मेरे शिया सुनी दो। 3 दिन गुजर गए, मरा नहीं। अब परेशान हुआ, इमाम की महफिल में आया, और ये इमाम पे ईमान रखने वाले होते हैं। कहने लगे हैं मौला आपने फरमाया था तो मुझे मर जाना चाहिए था। आय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमाए। मौला मैं हैरान हूं कि मैं मरा क्यों नहीं, हैदरी मौला मैं मरा क्यों नहीं, मुझे मौत क्यों नहीं आई, वजह क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया मेरे अल्लाह का और हमारा ये वादा है कि जो अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करता है अल्लाह उसकी जिंदगी बढ़ा देता है। तूने नाराज रिश्तेदारों को गले लगाया, जरूरतमंद रिश्तेदारों की मदद की, हमने तेरी जिंदगी 20 साल बढ़ा दी है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमाए। हमने तेरी जिंदगी को 20 साल बढ़ा दिया है। ये इतनी बड़ी खुदा के नजदीक अजीम तरीन इबादत है कि आखिरत का अजर अपनी जगह अल्लाह दुनिया में अजर देता है, जिंदगी में इजाफा होता है, उम्र में इजाफा हो जाता है। बस समेटा मैंने अपना बयान, जो आयत पढ़ी थी बस उसी आयत को मुकम्मल करूं। ईमान, तस्दीक, इकरार, अमल, और अब जो आखिरी काम से में लगाया गया वो था इल्म। तवज्जो ज़रा, परेशान तो नहीं हो रहे आप हज़रात? मेरा सफर भी है लेकिन मैं बुखल नहीं कर रहा। अगर आप थक गए हैं तो आपकी मर्जी है। तो सब इजाजत है। 2 लफ्ज़। इमाम अलैहिस्सलाम मक्का गए, हारून रशीद भी वहां पहुंचा हुआ था। अब वो क्योंकि बादशाह था तो उसकी फौजों ने लोगों को हटाया, हटो हटो बादशाह सलामत तवाफ करें। लोग हटा लिए गए, उसने तवाफ करना शुरू कर दिया। इतने में इमाम तशरीफ लाए और इमाम ने बादशाह से आगे आगे तवाफ शुरू कर दिया। अब शाह से ज्यादा शाह के वफादार वो जो हाजिब था वो भागता हुआ गया और उसने इमाम को रोक कर कहा देखा नहीं बादशाह तवाफ कर रहा है, आप आगे आगे तवाफ करने लगे। उसकी तरफ देख कर कहा ये दुनिया का बादशाह है, मैं कायनात के बादशाह का नुमाइंदा हूं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमाए। और वैसे भी अल्लाह का घर है, यहाँ मयार तकवा है, जहाँ किसी की बादशाही कोई मयार नहीं। जब हारून ने जवाब सुने, अभी उसने पहचाना नहीं कि है कौन, उसने अपने हाजिब को बुला लिया, पीछे हट, इसे कुछ ना कहे वरना अपना कुछ नहीं रहेगा। तवाफ हुआ, तवाफ मुकम्मल हुआ। इमाम ने मकाम इब्राहीम पे जाकर नमाज तवाफ अदा की। लग ऐसे रहा था जैसे काबा नमाज अदा कर रहा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमा। फिर इमाम ने सही फरमाई। फिर सही फरमाने के बाद इमाम वही मकाम इब्राहीम के पास तशरीफ फरमा हुए। जब वहां तशरीफ फरमा हुए तो अब बादशाह ने अपने हाजिब से कहा जाओ और इस अराबी को मेरे पास बुला कर लाओ। तवज्जो, इस अरब को मेरे पास बुला के लाओ। हाजिब आया और उसने कहा अजब अमीरी, बादशाह आपको बुला रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे देख कर कहा लैसा ली हाजत, मेरा उससे कोई काम नहीं। फाइन का ना हाजत हुली, अगर उसकी मुझसे कोई हाजत है तो उसे कह मेरे पास आ जा। हाय हाय, गया हाजिब, जाके बादशाह को बताया। अब इमाम का कलाम है, अपनी जगह से उठा, सामने आके खड़ा हुआ। अब है बादशाह लेकिन मरूब हो गया, सामने नुमाइंदा इलाही है, हुज्जत इलाही है। इमाम से पूछने लगा बैठ जाऊं? इमाम ने फरमाया अगर कोई काम है तो बैठ जा, नहीं तो जा। तवज्जो तवज्जो, कोई काम है तो बैठ जा, नहीं तो जा। कहने लगा मैंने सवाल करना है। इमाम ने कहा बैठ। वो आलती पालती मार के जैसे बैठा जाता है वो बैठ गया। इमाम ने फरमाया किस काम के लिए आया है? क्या कहा तूने? कहा मैं सवाल करने आया हूं। इमाम ने कहा फिर वैसे बैठ जैसे सवाली बैठता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, वैसे बैठ जैसे सवाली बैठता है। ये फिर इस घर का मामला है। यहां पर अगर दिल से सवाली बन के आओ तो बादशाह बनाकर भेजते हैं, और बादशाह बन के आओ तो सवाली बना के बिठाते हैं। सवाली बन के बैठा। कहा सवाल, क्या सवाल है तेरा? कहा मेरा सवाल है मा फर्ज, फर्ज क्या है? फर्ज शरीयत में फर्ज क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया 1, 5, 17,
34, 94, 153, 12 में से 1, 40 में से 1, 1 पर 1। तवज्जो अज़ान मोहतरम। कहने लगा मैं आपसे फर्ज पूछ रहा हूं, आप मुझे हिसाब गिनवा रहे हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया दीन हिसाब ही तो है। तवज्जो। हाँ, आयत पढ़ी कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इनकाना मिस्काला मिन खरदलिन आतैना बिहा वकफा बिना हासिबीन। कयामत वाले दिन हम तुम्हारे हर अमल को, चाहे वो राई के दाने के बराबर हो, उसे सामने लेकर आएंगे और हिसाब लेंगे। सारा हिसाब ही तो है। कहा अच्छा अगर हिसाब है तो वजाहत फरमाएं कि हिसाब क्या है। और अगर आपने वजाहत ना की, अब मैं क्या करूं? अगर आपने वजाहत ना की तो मैं कत्ल कर दूंगा। जैसे ही कहा कत्ल कर दूंगा, वो जो हाजिब था, जो साथ वजीर था, वो बादशाह की अब कहने लगा नहीं नहीं सरकार, कत्ल न कीजिएगा, कत्ल न कीजिएगा। बादशाह कह रहा है मैं कर दूंगा। वो बहस कर रहे हैं, इमाम मुस्कुराए। बादशाह ने इमाम को देखे कहा आपके कत्ल की बात हो रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा हूं मन अजहलो मिन का, तुम दोनों में बड़ा जाहिल कौन है। हाय हाय, इस बात पे मुस्कुरा रहा हूं तुम दोनों में बड़ा जाहिल कौन है। उसने कहा कैसे? फरमाया इसलिए कि तुम में से एक वो है कि अगर आ गई है तो वो रोकना चाह रहा है, और दूसरा वो है कि अगर नहीं आई तो बुलाना चाह रहा है। जबकि तुम दोनों को इदराक ही नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं कि आई हुई को पलटा दो, ना आई हुई को ले आओ। ये हमारा काम है कि हम आई हुई को पलटा दे, ना आई हुई को ले आए। हैदरी, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। उसने कहा अच्छा वजाहत करें। मैंने समेट लिया अपना बयान। इमाम ने फरमाया एक से मुराद ये है कि दुनिया में कामिल दीन एक ही है। 5 से मुराद वो 5 नमाजें हैं जो हर रोज तुम पे वाजिब हैं। 17 से मुराद 5 नमाजों में 17 रकतें हैं। 34 से मुराद उन 17 रकतों में 34 सजदे हैं। 94 से मुराद उन 17 रकतों में 94 तकबीरें हैं। 153 से मुराद उन 17 रकतों में 153 मर्तबा तस्बीहात हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। 12 में से 1 से मुराद रोजा है, जो 12 महीने में 1 महीना है। 40 में से 1 से मुराद ज़कात का निसाब है। 1 में से 1 से मुराद किसास है। जो फरमा रहे हैं। अब मैं अगर तशरीह करूं तो फिर मजलिस है इस पे, लेकिन समेटूं अपना बयान। बादशाह ने एक अशरफियों का तोड़ा लिया, इमाम को तोहफे के तौर पे दिया। थैली नहीं, तोड़ा। इमाम ने तोड़े को देखा, हरम के इर्द गिर्द बैठे हुए फकीरों को देखा, कहा ये फकीरों के लिए तोड़ा है। नहीं तवज्जो फरमाई, ये फकीरों के लिए। कहा सुन, अब मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, अगर तूने जवाब दे दिया तो एक ये जो है ये भी वापस ले लेना, और अगर जवाब ना दे सका तो एक और दे देना, ताकि फकीरों को पूरा हो जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो अज़ान मोहतरम, बस मैंने आपका बहुत वक्त लिया, मैंने समेट लिया अपने बयान को। इमाम ने कहा ये बता खनफसा की खुराक क्या है। परेशान हो गया खनफसा की, बस जैसे आप पे सख्ता तारी हो गया, बादशाह पे फौज समेत तारी हो गया, और पलट कर कहने लगा हुजूर मैं खनफसा को नहीं जानता, खुराक को क्या खाक जानूंगा कि उसकी खुराक क्या है। अब यहां पे तवज्जो फरमाइएगा, बज़ाहिर एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन जो नतीजा आएगा वो बड़ा खूबसूरत है। इमाम ने इरशाद फरमाया गोबर में एक कीड़ा पैदा हो जाता है, उस कीड़े को खनफसा कहा जाता है। तवज्जो, गोबर में एक कीड़ा पैदा हो जाता है, उसे खनफसा कहा जाता है। तवज्जो। तो बादशाह पलट के कहने लगा अगर गोबर में पैदा होता है तो फिर उसकी खुराक गोबर होगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो हमारी विलायत का इकरार करे नजासत उस पे हराम है। हाय हाय, उस माहौल में गया है किसी वजह से, लेकिन नजासत उस पे हराम है। इसका मतलब इनका चाहने वाला अगर किसी वजह से गलत माहौल में चला भी जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, तो अल्लाह उसे बचा के रखता है। इमाम ने इरशाद फरमाया इसकी खुराक तुराब है।
मट्टी इसकी खुराक है, मट्टी इसकी खुराक है। पलट के कहने लगा, किसी ने बता दिया कि ये आले मोहम्मद में से है, इमाम काजिम है। पलट के कहने लगा, तुम लोगों के मुंह में जो आता है वो बयान करना शुरू कर देते हो। अब हमें कैसे पता चले कि खनफसा कहाँ है, उसकी खुराक क्या है? इमाम ने बाजू से पकड़ा, हरम से बाहर लेकर आए। दरवाजे के बाहर जाकर इमाम ने पुकार कर कहा, या खनफसा। अल्लाह अकबर, तवज्जो जाने मोहतरम, या खनफसा। जैसे ही इमाम ने कहा, जहां जहां वो कीड़ा था, उसने सर निकाल के कहा, लब्बैक या वली अल्लाह। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। लब्बैक या वली अल्लाह, लब्बैक या वली अल्लाह। इमाम ने पूछा, बता तेरी खुराक क्या है, तेरी खुराक क्या है? उसने कहा, आपके जादबू तुराब के सदके तुराब खाता हूँ। हाय हाय, आपके जादबू तुराब के सदके तुराब खाता हूँ, तुराब खाता हूँ, तुराब खाता हूँ। फौरन बादशाह ने कहा, क्या आप इस पर भी हुज्जत है? इमाम ने अभी जवाब नहीं दिया कि उस कीड़े ने पलट कर कहा, मुझ पे नहीं, सदा से लेकर सुरैया तक हर ज़ीरू और गैर ज़ीरू पे यही हुज्जत है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। और मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, और समेट लिया मैंने अपने बयान को, इनके अलावा, इन 14 के अलावा कोई नबी भी नहीं है जो हर एक पे हुज्जत हो। हाँ, ये अभी कीड़ा सुना ना आपने, कीड़ा जमीन वाला, उन पे भी ये कससुल कुरान में ये वाकया दर्ज है कि एक दिन हजरत मूसा ने एक पत्थर पर लाठी मारी, तवज्जो, उसमें से एक कीड़ा निकला। नकवी साहब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के कीड़े को देखा और देखकर कहा कि मेरे अल्लाह, इस कीड़े को बनाने की जरूरत क्या थी? जो पत्थर के अंदर है, इसकी जरूरत क्या थी? आवाज़ कुदरत आई, मूसा, तूने आज पूरी जिंदगी में पहली दफा मुझसे पूछा है कि इस कीड़े की जरूरत क्या थी। ये कीड़ा हर रोज मुझसे 7 दफा पूछता है, मूसा की जरूरत क्या? अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जो गुजर गए वो और थे, ये और है, जो कायनात के हर जर्रे पर, हर जी रूह और गैर जी रूह पर हुज्जत है। और फिर शूमी किस्मत, बदकिस्मती इस इंसान की, बदकिस्मती इस मुसलमान की कि इन्होंने अपने सरदारों को जिंदानों में डाल दिया। अजरुकुम अल्लाह। बस थोड़ी सी जहमत और मैंने समेट लिया अपने बयान को। जिसका तज़किरा है वो 14 साल का कैदी है। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। हाँ, और ये भी मैं आपके सामने कहता चलूं, ये जो 14 साल है ना, ये वो है जो मुसलसल कैद है, जो मुसलसल कैद है। वरना मेरे इस इमाम की जो कैद की कुल मुद्दत बनती है वो 28 साल है। 28 साल, कभी 6 महीने, कभी 2 साल, कभी 1 साल, और फिर 14 साल मुसलसल। ये 14 साल कैद मुसलसल, ये मिला के 28 साल बनते हैं। अगर मैं सिर्फ ये 14 के मुसलसल 14 साल मान लूं, इन 14 सालों में 28 ईदें आई होंगी। अल्लाह अकबर। हर ईद पे बेटियों ने सोचा होगा हमारा बाबा कब आएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। हर ईद पे बेटियों ने सोचा होगा कि हमारा बाबा कब आएगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये किस्मत है ज़हरा की औलाद की, हाँ, कि उनकी कब्रें भी इकट्ठी नहीं होने पाई। मेरे ये जिस इमाम का तज़किरा, जिसकी फ़ज़ाइल पढ़े मैंने, ये इमाम खुद भी बड़ा मजलूम है और इसकी आगे सारी औलाद भी बड़ी मजलूम है। हाँ, इस इमाम से जो पहले के इमाम हैं, इमाम सादिक हों या इमाम बाकिर हों या सैयदुस साजिदीन हों, बड़ी कैद है सैयदुस साजिदीन की, बड़ी कैद है सैयदुस साजिदीन की, बड़ी मुश्किल कैद है सैयदुस साजिदीन की। लेकिन पलट के वतन आ गए। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, पलट कर वतन आ गए। ये जिस इमाम का तज़किरा है, ना ये वतन वापस आ सका, ना इसकी औलाद से कोई वतन वापस आ सका।
दयार गैर में वहीं पे शहादत, 14 साल की कैद और आम कैद नहीं। आखिरी कैद वो है कि जिस कैद में न सीधे खड़े हो सकते हैं, अजरकुम अल्लाह, और ना उस कैद खाने के अंदर लेटा जा सकता है। और सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ खड़ा होना और लेटना दरकिनार है, उस जिंदान में दोनों तरफ से सलाखें थी, अल्लाह अकबर, जिनसे पहलू भी नहीं बदला जा सकता था। वो सलाखें भी तकलीफ देती थी। ये 14 साल का कैदी है और जिसकी शबे शहादत मनाने बैठे हो ना, इसकी कुल जिंदगी 28 साल है, जिसमें से 22 साल कैद है। हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। बस मैं जल्दी आपकी जहमतों को समेट दूंगा, लेकिन इस इमाम पे 4 आंसू तो आ जाए। और याद रखिएगा, आज की राशब में ये समझ के रो लेना, आज वो रो रहा है जिसकी हम रैयत है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें, जिसकी हम रैयत हैं, जो हमारे दौर का इमाम है, आज वो रो रहा है, आज वो गिरिया कर रहा है। हर मजलिस में हम कहते हैं ना, सैयद सज्जाद अपने बाबा का पुरसा लेने आए होते हैं। आज की मजलिस में 12वां जरूर आया होगा अपने बाबा का पुरसा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करें। कोशिश करना आंसू आ जाए, आंसू ना भी आए, जबान से हाय जरूर निकल जाए। एक दफा हाथ सीने पर जरूर आ जाए कि इमाम गवाह हो जाए कि मेरे बाबा का मातम भी कर रहे हैं, मेरे बाबा पे हाय भी कर रहे हैं, मेरे बाबा पे रो भी रहे हैं। मैंने कहा कुल 28 साल की हयात और उन 28 सालों में 22 साल की कैद। 22 साल सामरा में, दयार गैर में। और ख्याल रहे, ये सामरा वो शहर है, ये तारीख में कोई शहर नहीं था। अब्बासियों ने इस शहर को बाकायदा आबाद किया और आबाद उन लोगों से करवाया जो दुश्मन अहले बैत थे। पूरे अरब से नासबी दुश्मन अहले बैत इकट्ठे करके सामरा में इकट्ठे किए गए और फिर सामरा में इमाम नकी को लाया गया। अल्लाह अकबर। एक कैद और ऐसी जगह कैद जहां अपना कोई ना हो। जहां पे तो जब कैदें होती हैं ना, तो मुलाकाती आ जाते हैं, मिलने आ जाता है, कोई अपना ना हो, कोई मानने वाला आ जाता है। वहां पे कैद रखा गया जहां अपने तो दूर की बात है, कोई मानने वाला भी मौजूद नहीं था। और ये मोतमिद जानते हैं करता क्या था? मैंने कहा ना, हमने क्योंकि सुना कम है, इसलिए हमें इनके आइम्मा की मजलूमियत का अंदाजा ही नहीं है कि कितनी मजलूमियत में इन्होंने जिंदगी गुजारी है। मोतमिद बगदाद से हर दूसरे रोज, बिलखसूस गर्मियों के मौसम में, बंगल साहब सामरा आ जाता था और सामरा आ जाने के बाद खुद तख्ते रवा पे बैठता था और कहता था मैंने शहर का दौरा करना है, नकी और नकी के बेटे अस्करी को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर। मौला की हाय कबूल करें, मौला की हाय कबूल करें। अब खुद तख्ते रवा पर बैठकर गुलामों को कहता था तख्त बकाओ, और दोनों इमामों को कहता था आप नालैन उतार के मेरे साथ चले। तख्त भागता था, उसके साथ इमामों को भागना पड़ता था। और मुअर्रिखीन ने लिखा कि भागते भागते कुछ देर के बाद जमीन पे पांव के निशान लगने शुरू होते थे, और जब हम जाके देखते थे तो वो खून के निशान होते थे, पांव जख्मी हो जाते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करें। इस अंदाज की कैद है, इस अंदाज की कैद है। और चौधरी साहब, अल्लाह करे ये जुमला मैं समझा सकूं और शायद आपकी हाय निकल जाए। इतनी शिद्दत की कैद थी, इतनी शिद्दत की कैद थी। कितना फासला है सामरा से करबला का? जाहिर बैठे हैं ना, कितना फासला है सामरा से करबला का। एक ही मुल्क के अंदर मौजूद है। कुछ घंटे का सफर आज है, उस जमाने में कुछ दिन का सफर होगा सामरा से करबला जाने का। लेकिन इतनी शिद्दत की कैद थी कि अगर कहीं से कोई भूला भटका मोमिन आ जाता था, इमाम से मिलता था, इमाम का उससे पहला सवाल होता था मेरे जद हुसैन की जियारत की है? नाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। मेरे जद हुसैन की जियारत की है। और अगर वो कहता कि मैं जियारत को जाता हूं, तो इमाम उसे कहते थे अब की बार जो जाएगा तो मेरी तरफ से नियत करके जाना, और मेरे जद हुसैन को कहना आपका बेटा बड़ा मजलूम है, वो आपकी जियारत के लिए भी।
अजरकुम अल्लाह, मौला हाय कबूल करें। बस मैंने समेटा अपने बयान को। अब यही इमाम जो इतनी मुश्किल कैद गुजार रहा है, जो इतनी सख्त कैद गुजार रहा है, मेरे इसी इमाम को मोतमिद ने बुलाया, बुलाकर सामने अंगूर रखे, कहने लगा तनावुल फरमाए। इमाम ने उसे देख कर कहा, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है? उसने पलट के कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, दूर से मंगवाए हैं, जल्दी तनावुल कीजिए। इमाम ने एक दाना उठाया, पढ़ा इन्ना लिल्लाहि अजरकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहकर वो दाना इमाम ने अपने मुंह में रखा और इमाम चलने लगे। उसने पलट कर कहा, और खाइए और खाइए। इमाम ने रोके कहा, तेरा काम एक से हो जाएगा। अजरकुम अल्लाह, तेरा काम एक से हो जाएगा। गरीब को, परदेसी को इससे ज्यादा तकलीफ क्यों देता है? ये कहकर इमाम जो घर की तरफ चले, लिखने वालों ने लिखा, कभी एक दीवार पर, हाय हाय, अजरकुम अल्लाह, कभी दूसरी दीवार पर जाकर इमाम गिरते हैं, कभी एक दीवार कभी दूसरी दीवार, सहारा लेते जब घर के दरवाजे पे पहुंचे, शहजादी ने देखा बाबा को जहर मिल चुकी है। अजरकुम अल्लाह, बस मैंने समेटा अपना बयान। बिस्तर लगाया, बिस्तर पर इमाम लेटे। अभी इमाम का लेटना था, ये लफ्ज ना मौजूद हूं मैं मुजरिम हूं। इमाम को खून की पहली उल्टी आई, अल्लाह अकबर, खून की उल्टी आई और उसके साथ जिगर के टुकड़े कट के बाहर आए। जैसे जिगर के टुकड़ों पे निगाह पड़ी ना, इमाम ने हाय की। बस मैंने समेटा, जनाजे वाले भाई तैयार रहना। इमाम ने हाय की। इर्द गिर्द बैठे हुए ने, खास तौर पे बीबी ने सवाल किया, मौला आप बहुत बड़ी हाय कर रहे हैं, क्या जिगर के टुकड़ों को देख के हाय कर रहे हैं? ये जहर तो आपकी मीरास है, आपके जद हसन को भी मिली थी, उनके जिगर के टुकड़े भी काट के बाहर आए थे, ये कहना था। इमाम ने रोकर कहा, बेशक मेरे जद को मिली थी, उनके टुकड़े काट के बाहर आए थे, लेकिन उनके पास ज़ैनब जैसी बहन मौजूद थी और मेरे पास मेरी कोई बहन नहीं है और मेरा जिगर कट गया, खून के। अजरकुम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल करे, हुसैन की माँ तेरा मातम कबूल करे। बस दो जुमले मैंने और कहने हैं यहाँ पर। अब इधर से खून आ रहा है, खून, और फिर मुझे माफ कर देना, जुमले सख्त हैं। ये वो इमाम है कि सिर्फ जिगर के टुकड़े कट के बाहर नहीं आए, सिर्फ जिगर के टुकड़े कट के बाहर नहीं आए। लिखा गया कि जब ये जहर असर करता गया, इमाम की आंखों से खून बहना शुरू हुआ, इमाम के ओजन से खून बहना शुरू हुआ, इमाम के मुंह से खून आने लगा, इमाम की हथेलियों से खून आने लगा, इमाम के पांव के तलवे से खून आने लगा। जो औलाद बैठी हुई थी, जिनमें मेरा मौला बारवा भी शामिल है, उन्होंने गिरिया करना शुरू किया। जब गिरिया किया ना, तो इमाम हसन अस्करी ने कहा, मेरा बेटा तू गिरिया कर रहा है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं। और मेरा सलाम मेरे दादा हुसैन पर, कि जिसको जब कत्ल किया गया, उसकी बेटी सकीना को तमाचे मार। अजरकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। बस आखिरी लफ्ज़ है, बस आखिरी लफ्ज़ है। ये कहते कहते इमाम की रूह परवास कर गई। बस हौसला करना, एक जुमला कहना है, इमाम की रूह परवास कर गई। मेरे 12वें ने नफ्स पे हाथ रख के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहकर, अब यहाँ पे तुम तो जानते हो ना, हाय करके कुछ मोमिनीन बैठे हैं जो मातम करके रो रहे हैं, और जिसका बाप चला जाए, अल्लाह अकबर, उन बेटे का क्या हाल होता है? वो हाय करता है, वो मातम करता है, लेकिन मेरा सलाम मेरे 12वें इमाम पर, जो अपने बाप के जनाजे पे ऊंचा रो भी नहीं सकता था कि अगर ऊंचा मातम किया जालिम आ जाएंगे। अजरकुम अल्लाह, मौला हाय कबूल करे। बस समेटा मैंने अपना बयान। इस इमाम की चौधरी साहब जो सबसे बड़ी मजलूमियत है इस शहादत के बाद, बंगश साहब, वो मजलूमियत ये है कि मेरे इस इमाम के घर के साथ वही सलूक किया गया जो सलूक जनाब सहरा के दरवाजे के साथ किया गया था। अभी इमाम का जनाजा नहीं उठा था कि फौजें हमला करने आ गई, मेरे मौला के घर का दरवाजा जलाया गया, इधर से दरवाजा जलाया गया, दरवाजे के पीछे बीबी नरजिस खातून खड़ी थी और जालिमों ने दरवाजा